तो एक डिस्क है, रेस्ट पे है, ठीक है, subjected to the uniform angular acceleration about an axis. Let θ1 and θ2 be the angles described by the disk first and second motion. The ratio of θ1 and θ2 क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला शायद आपको पता होना चाहिए। यस इज इक्वल टू देखो ut हाफ at स्क्वायर, राइट है बेटा। बट ध्यान रखना इनिशियल वो जीरो है, तो यस के जगह पे थीटा, ये जीरो क्यों है? ये इसका कारण है, डिस्क एट रेस्ट इनिशियली। तो ये होगा सर 1/2। ए को एंगुलर एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये टी स्क्वायर। क्या आप समझ पा रहे हो इस फार्मूले के बच्चों? θ1 की वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा और क्यों लिख रहा हूं पता लगा होगा। तो देखो केस नंबर 1, t इज इक्वल टू 1 सेकंड। कैसे सर? यहां से फर्स्ट सेकंड के लिए, तो θ1 इज इक्वल टू 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। क्यों? वो फार्मूला है। तो θ1 1/2 अल्फा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, कोई मतलब नहीं है। 1 का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर है। अब मुझे दोनों सेकंड के लिए निकाल रहा हूं, इसलिए मैं θ2 नहीं, इसको θ डैश बोल रहा हूं बच्चों। बस समझ में आ रही है? पहले सेकंड में कितना थीटा हुआ और दूसरे सेकंड में कितना हुआ, मतलब मैं समझाता हूं। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले समझो ये पार्टिकल यहां था ए पोजीशन पे, 1 सेकंड में वो चला गया बी पे, तो ये मुझे थीटा मिला सर इतना 1/2 अल्फा टी। अब उसने सेकंड मतलब सेकंड पे सी पे आ गया। आप समझ रहे हो ना मेरे बच्चों? ये 1, ये टोटल यहां से यहां निकालना पड़ेगा मुझे 2 सेकंड में, तो वो थीटा डैश है, तो 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, लेकिन टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकाल रहा हूँ, तो थीटा डैश इज इक्वल टू 1/2 अल्फा, ये 4, तो इसलिए 2 का स्क्वायर है ना, तो ये 2 अल्फा आ रहा है सर। थीटा डैश मतलब समझ रहे हो ना? लेकिन मुझे सेकंड पे निकालना है, मतलब पहले सेकंड में θ1 इतना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब θ2 मतलब यहां से यहां ओनली, यहां से यहां कितना हो रहा है, यहां से यहां, तो कैसे निकालेंगे? देखो थीटा डैश इज इक्वल टू, नहीं θ2, अब θ2 बोलेंगे क्योंकि θ2 की ये निकालना है, तो मुझे थीटा डैश मतलब 2 सेकंड में, टोटल 2 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 अल्फा हो गया बेटा, और ये θ1, ताकि मुझे बी से सी का कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना थीटा हो चुका है वो निकालना है। तो अल्फा डैश बच्चों 2 अल्फा, और ये है 1/2 अल्फा। अब 2 में से आधा गया तो डेढ़ लिखते हैं बच्चों, पता है ना? डेढ़ कैसे लिखेंगे? 3/2 अल्फा। चलो अब हमको इसका रेशियो निकालना बच्चों, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। चलो θ1 अपॉन θ2, θ1 है बेटा अल्फा/2 और ये है 3/2 अल्फा, तो θ1 अपॉन θ2, तो ये अल्फा/2, इसको इन्वर्स करो बच्चों, इसको इन्वर्स करना है 2/3 अल्फा। चलिए तो अल्फा कैंसिल, ये कैंसिल बच्चों, तो ये 1/3 आ रहा है। तो बी ऑप्शन मुझे लगता है कि इसका हमारा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट है।